हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट स्कैम को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए को यहाँ पर फटकार लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, मामला संसद तक चला गया है, जीत आपकी होगी। और यहाँ पर 6 याचिकाएं दायर की गई है और 5 बड़ी मांगे रखी गई है। तो पहले तो ये 5 मांगे कौन कौन सी है यहाँ पर आप देख सकते हो। मांग फर्स्ट, पेपर लीक हुआ, कई राज्यों में कार्रवाई हुई। मांग सेकंड, एक ही सेंटर पर 6 को 720 अंक कैसे मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सांसद का दावा है कि 720 में से 720 नंबर पाने वाले सभी विद्यार्थी 67 फरीदाबाद के हैं, एक ही जगह के। तो ऑब्वियसली बात है, नज़ारा सामने आ रहा है यहाँ पर फ्रॉड का। और भी चलो देख लेते हैं। मांग थर्ड, 720 में 720 जो टोटल आपका पेपर है उसमें से 718 19 अंक कैसे दिए गए, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मांग फोर्थ है, ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे मापी गई। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी लेट हो गए थे, है ना, उनको ग्रेस अंक दे दिया, तो वो कैसे मापी गई है वो भी हम देखेंगे। मांग 5 है, आपका जो 1500 प्लस छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया वो किस बेस पे दिया, बाकी के विद्यार्थियों को क्यों नहीं दिया। तो पूरा अपडेट रहने वाला है। क्या ये नीट क्लीन है? शीर्ष कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा और काउंसलिंग पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये अपडेट फरीदाबाद, ठीक है, एक ही शहर के वो निकले हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से है। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है। इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया एनटीए ने। वही नीट गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अलक पांडे ने कहा है कि 5 मई को, यहां पर थोड़ा जूम आउट हम कर लेते हैं, झारखंड की एजेंसी की सूचना पर बिहार पुलिस ने वाहन को रोका। उसमें से 3 लोग मिले, तलाशी में 4 प्रवेश पत्र मिले, उनमें एक छात्र पटना के डीवी सेंटर पर था। परीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे पूछताछ की तो बताया कि उसे 2 दिन पहले पेपर रटवाया गया था और वही पेपर सेम टू सेम आया। तो इसको हम पेपर लीक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और मैंने आपको बताया भी था एक बार कि बिहार में ऐसा केस आया है। एक बार और दिखा देता हूं जिन्होंने नहीं देखा है। ये रहा वो मामला मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सारे न्यूज मैंने संभाल के रखे हैं ताकि हम प्रूफ कर सके, है ना। पेपर लीक्स, 5 मई को देश में करीब 20 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। पेपर में यहाँ पर देखो आप, बिहार में नीट में एक दिन पहले रातों रात रटवाया पूरा का पूरा पर्चा और वही पेपर सेम टू सेम नीट में आया। 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर ये आप देख लो, खुद पुलिस वाले बोल रहे हैं और सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं। और पटना में प्रश्न पत्र जले हुए टुकड़े यहां पर मिले, पिक आप देख सकते हो। ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है। कोर्ट में पेश दस्तावेज में लिखा पेपर लीक, ये देखिए साफ साफ। चलिए बढ़ते आगे की ओर। चलिए और भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, अन्य गड़बड़ियों पे सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ए आलमला की पीठ ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कोर्ट ने अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। नीट अभ्यर्थी शिवांगी मिश्रा
व अन्य ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए 1 जून को याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई में वकील ने परीक्षा दोबारा करवाने वाले और गड़बड़ी की जांच की मांग की। वही एनटीए ने कहा कि परीक्षा सही है। देखो, एनटीए बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि पेपर लीक हुआ है ना। एनटीए तैयारी नहीं हो रहा, तभी तो ये मामला कोर्ट तक चला गया, केंद्र सरकार तक चला गया, तभी तो शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, तभी तो विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ तक हो गया था हमारा। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है, जो आरोप है वैसा नहीं है, आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने परीक्षा कराई है इसलिए इसे सही मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, एनटीए कभी नहीं कहेगा कि गड़बड़ी हुई है ना। तो कोर्ट तो कह रहा है कि यहाँ पर अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने 5 याचिकाएं भी यहाँ पर दायर की है और 5 मांगे रखी गई है एनटीए से। नीट की परीक्षा में नंबरों का यह गणित, नीट का कुल पेपर यहाँ पर 720 नंबर का होता है। हर सवाल पर 4 नंबर होता है, सही बात है। गलत उत्तर पर 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर कोई सभी सवाल सही करता है तो उसे पूरे अंक आएंगे। पिछले 3 साल में नीट का क्वालिफाई स्कोर 130 था, जो इस बार 164 चला गया। आपने भी देखा होगा, मैंने कट ऑफ आपको दिखाया था। ऐसी गड़बड़ियां होगी तो 164 पे तो जाएगा ही जाएगा स्कोर, क्यों नहीं जाएगा। बेचारे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये धोखा, नहीं तो फिर क्या है। ऐसी गड़बड़ियां, पेपर लीक और पैसों से पेपर बिकेगा तो जो मेहनत करने वाले बच्चे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा है। इसीलिए हम भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। न्याय हमको मिलना चाहिए। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और विद्यार्थियों को साथ बेकरार है, पूरा का पूरा हमको मिल रहा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर ली है और एनटीए और केंद्र सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा है। अब एनटीए सोचने को मजबूर है कि करना क्या है, केंद्र सरकार भी मजबूर है कि क्या करना है, और इसका अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं कमेंट आपके देख लेता हूँ हमारे प्रिय विद्यार्थियों के। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कमेंट आपके सारे देखे जाते हैं। सो फाइनली यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों के कमेंट ओपन मैंने कर लिए। हमारे प्रिय सब्सक्राइबर के मुकेश कुमार का कमेंट है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, नीट परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो, और शुभांग का कहना है ऑल स्टूडेंट का रीनीट होना चाहिए। बिल्कुल लाइक बनता है इस बात पे। और यूज़र का कहना है रीनीट ऑल स्टूडेंट प्लीज़। जितेंद्र का कहना है रीनीट, सभी यही चाहते हैं। और देवीलाल का भी यही कहना है, देवीलाल यादव, रीनीट ऑल इंडिया। यूज़र बीसी का भी यही कहना है रीनीट। और गणेश का भी यही कहना है कि सभी की नीट परीक्षा दोबारा होना चाहिए। और रायजूद का भी यही कहना है रीनीट। रंजना पटेल का भी यही कहना है, सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं। शाइनरा का भी कश्मीर में बच्चों का ओएमआर गायब है। देखो, बहुत सारी जगह ऐसा मामला हुआ है, रीनीट होना चाहिए। और अब्दुल का भी यही कहना है कि सभी का होना चाहिए। तो ओवरऑल विद्यार्थी यही चाहते हैं कि दोबारा से रीनीट होना चाहिए। तो सपोर्ट करो प्रिय विद्यार्थियों, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुँचे सभी के और पास, और गवर्नमेंट तक भी पहुँचे, ताकि उनको भी पता लगे कि देश में क्या हाल हो रहा है। और जीत हमारी होगी जब तक एकता में हम बने रहेंगे। और भी चलो, यहाँ पर मुजफ्फर का कहना है रीनीट ग्रेस मार्क्स। और सुमन का भी ये कहना है रीनीट होना चाहिए ऑल स्टूडेंट। ये देखिए, प्रिया का भी ये कहना है ऑल स्टूडेंट रीनीट। कोमल का कहना है रीनीट। और क्या चाहिए आपको, देखो इतने बड़े सबूत है, सभी यही चाहते हैं, है ना। और जदबंग का भी ये कहना है रीनीट। यूजर बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, रीनीट होना चाहिए। यूजर DF9 का भी ये कहना है रीनीट ऑल इंडिया। और गणेश का भी ये कहना है कई बच्चे ने अपने घर की संपत्ति बेच के, माँ के जेवर बेच के नीट में आए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं जो बच्चे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बने। लेकिन ऐसे गड़बड़ियाँ होगी तो उनके मतलब ये नहीं है कि अभ्यर्थी को ठेस पहुंची है, उनके अभिभावक जो माता पिता है उनको भी ठेस पहुंची है, क्योंकि सपने तो उनके भी टूटे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रीनीट होना चाहिए वापस। और
मेहनत का काम होना चाहिए, समझ रहे हो? यानी जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, उसको फल मिलना चाहिए। ये देख लो, आप सभी यही चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा मैं सबसे पहले आपके लिए हाजिर रहूँगा। बाकी सपोर्ट करना, और यहाँ पे जितना हो सके मैं रीट्वीट कैंपेन चलाने वाला हूँ कि रीट ऑल इंडिया में होना चाहिए, नीट का पेपर दोबारा ऑल इंडिया में होना चाहिए। इसके लिए हम रीट्वीट कैंपेन भी चलाएंगे। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। तब तो मेरे को पूरा विश्वास है कि 100% जीत हमारी होगी, और जो हम जैसा चाह रहे सब वैसा ही होगा।